हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे एक कमेंट के ऊपर से है। एक कमेंट आया था मुझे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई एम रियली सॉरी डियर, बट उन्होंने मुझसे स्पेशली पूछा था कि मैम आफ्टर प्रेगनेंसी जब स्ट्रेचेस लगते हैं तो उसके बाद अगर कभी कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। तो मैंने सोचा येस बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इस पर एक वीडियो आपको बना के शेयर कर दूँगी। एंड 2 वीक्स हो गए मैं एक्चुअली नहीं शेयर कर पाई, थोड़ा सा काम के बीच में बिजी हो गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरा भी एक बच्चा है, सो इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। बट ये स्पेशली उनके लिए है ये वीडियो, और भी लेडीज़ के लिए जिनका बच्चा होने वाला है या उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है इन प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, सो किस तरीके से डाइट फॉलो करें कि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। एक और चीज़, वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ज़रा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, कब करेंगे? तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा नया सेटअप आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो आपको विद इन प्रेगनेंसी के टाइम फ्रेम में, पूरे 9 महीने में, या आफ्टर डिलीवरी जब आपके स्टिचेस लगते हैं, चाहे वो आपका ऑपरेशन से हो चाहे वो आपका वेजाइनल स्टिचेस हो, अगर दोनों जगह पे स्टिचेस हैं और कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो रहा है तो आई नो बहुत प्रॉब्लम होती है, इवन आई फेस दैट। सो अगर ये चीज़ नहीं होनी है और इसको बैलेंस करना है तो किस तरीके से अपना फूड हैबिट को मेंटेन करें कि ये चीज़ें बैलेंस हो जाए। देखो, फूड हैबिट्स में ना बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम पे लेना शुरू कर दोगे ना तो आपको बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्पेशली अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें, अगर आप ये भी टाइम से फॉलो करोगे और जो मैं फूड हैबिट्स आपको बता रही हूँ वो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों टाइम पे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पहला पॉइंट शुरू करती हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे फाइबर रिच फूड। अब ये मैं देखो, अगर आपने मेरा कोई भी फूड का वीडियो देखा होगा तो स्पेशली मैं हमेशा बात करती हूँ कि फाइबर रिच फूड खाओ। जितना भी आप फाइबर रिच फूड खाओगे उतना आपका बॉडी जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आप फाइबर रिच फूड अपने डाइट में ऐड करोगे उससे आपका जो डेली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये वो ठीक हो जाती है। सो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइबर रिच फूड खाइए। टॉकिंग अबाउट जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सी नॉनवेज थोड़ा सा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ज़रूर हो सकता है। सो अगर आप खा रहे हो नॉनवेज ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर टू ऐड फाइबर इन दैट डाइट। अगर आप चिकन या मटन, जो भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड जो भी खा रहे हो, आप कोशिश ये करना कि फाइबर उसमें ज़्यादा ऐड करो। उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा होने लगता है आपका कॉन्स्टिपेशन में भी कंट्रोल आने लगता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये था फाइबर रिच फूड। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। अंजीर आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना है ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट्स में आपको वेरी इजीली अवेलेबल है। आपको स्टोर्स में, ऑनलाइन वेबसाइट्स में, स्टोर्स पे आपको हर जगह अंजीर मिल जाएगी। ट्राई टू टेक दैट, आप उसको खाइए। अंजीर बहुत हेल्दी होता है। सेकेंड थिंग, अंजीर को खाने का एक प्रॉपर तरीका है। रात में एक अंजीर लेना है, उसको सोक करके रख दीजिए। मॉर्निंग में उठिए, अगर आप चाहते हैं तो उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आलमंड्स बहुत लोग खाते हैं मॉर्निंग में। सो अंजीर खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया, रात में सोक करके रखिए, मॉर्निंग उठ के नॉर्मली दांतों से चबा के खा लीजिए। बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है। मैंने पूरे 9 महीने खाया था और मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी भी खाया था अंजीर को। सो ये आप अपने डाइट में प्लीज़ ऐड कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कर्ड बटर मिल्क। अब जो कर्ड नहीं खा रहे बटर मिल्क नहीं ले रहे, उनके लिए ये बिल्कुल भी स्किप है, ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप है। आई नो पीपल जो कर्ड वगैरह नहीं लेते हैं, बट जो खा रहे हैं प्लीज़ खाइए। 1 कटोरी कर्ड ज़रूर से लीजिए। बटर मिल्क मॉर्निंग में कंज्यूम कीजिए, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलेगी आपको। याद रखिएगा, जो लोग नहीं खा रहे अवॉइड कर सकते हैं इस पॉइंट को। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। सो क्या होता है ना, कर्ड
और जो मैंने इससे पहले बोला कर्ड और बटर मिल्क, ये तो आप गर्मी में कंज्यूम कर सकते हैं। व्हाट अबाउट विंटर्स? अगर आप विंटर में हैं तो कर्ड नहीं खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप भी बीमार हो जाएंगे। सो उनके लिए है सूप। गर्मा गर्म सूप बनाएं और सूप पिए। जो भी हल्का, मतलब जितना भी गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म सूप पीजिए, काफ़ी हेल्दी रहता है। ये भी कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। स्पेशली सूप में बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। अगेन इट्स एन ऐड ऑफ फाइबर। सो फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, गर्मी अगर है तो आप लोग कर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठंडी है तो मेक श्योर सूप बना के सूप पिए आप। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। सो चिया सीड्स तो सबने सुना होगा और सब जानते भी हैं चिया सीड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। यस, 34% आपको उसमें फाइबर कंटेंट्स मिल जाते हैं अगर आप 100 ग्राम जैसा लेते हैं तो। सो उतना तो इंसान ऑब्वियसली नहीं खाएगा, आप 1 स्पून जैसा पी लीजिए, बट उसमें फाइबर अच्छा खासा होता है। जैसे मैं खुद भी ऐसा करती थी, मैं मॉर्निंग में चिया सीड वाटर लेती थी। कभी कभी मैं क्या करती थी ना, मैं रात में चिया सीड वाटर पी के सो जाती थी, बिकॉज वो रात भर काम करता था मेरी बॉडी में, तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब मैंने वो रिजल्ट्स देखे अपनी बॉडी में एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लोग कहते हैं मॉर्निंग में पीना है, डू अंडरस्टैंड, इवन आई डू, बट अगर आप रात में पीते हो तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप वो कर सकते हो। अगर आप चाहो आप रात में भी चिया सीड वाटर पी सकते हो हल्के से गुनगुने पानी में। मॉर्निंग में चाहो तो आप मॉर्निंग में हल्के से गुनगुने पानी में चिया सीड वाटर पी सकते हो। कोई टेस्ट नहीं होता है इसका। इफ़ यू स्टिल प्रेफर, आप हल्का सा उसमें 1 या 2 ड्रॉप जैसा हनी ऐड कर सकते हो। आई सजेस्ट ऐसे ही पी लो, बिल्कुल कोई भी टेस्ट नहीं होता, एकदम ब्लाइंड होता है, ऐसा लग रहा है पानी पी रहे हो बस। सो काफ़ी हेल्दी होता है, इसमें भी फाइबर कंटेंट्स होते हैं, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी आप कंज्यूम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम अपने 6 पॉइंट की। सो इसमें आपको फ्रूट्स पे फोकस करना है। जितना भी आप फ्रूट्स खाओगे उतना आपके लिए हेल्दी है। फ्रूट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कॉन्स्टिपेशन को ईज़िली ठीक करने में। बनाना ले सकते हो आप, पपाया खा सकते हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पपाया आई सजेस्ट अवॉइड करना, डॉक्टर से पूछ के खाना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं खाते हैं पपाया, बट आफ्टर प्रेगनेंसी आप आराम से खा सकते हो पपाया, तो वो खाओ, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। पपाया एक्चुअली मॉर्निंग में खाओ, काफ़ी हेल्दी होता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को छूमंतर कर देगा वो। सो आई सजेस्ट जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है उसमें पपाया ज़रूर ऐड करके वो आप 1 बोल मॉर्निंग में या फिर आप 4-5 के अराउंड इस टाइम पे भी, इवनिंग टाइम पे भी खा सकते हो आप एक बोल लेके। सो चलिए मूव करते हैं अपने 7 पॉइंट पे एंड हम फोकस करेंगे कि और भी क्या चीज़ें हैं जिससे हम जल्द से जल्द अपना कॉन्स्टिपेशन ईजिली ठीक कर सकते हैं, ताकि आप जब भी हमें स्टिचेस लगें, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो आपका वजाइनल स्टिचेस हो, कॉन्स्टिपेशन से उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब सी आई नो वॉक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस टाइम पे बिकॉज स्टिचेस होते हैं। स्पेशली अगर आपके स्टमक पे स्टिचेस है तो मैंने सुना है बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जनरल स्टिचेस स्टिल कहीं ना कहीं ठीक होते हैं, क्योंकि मेरा खुद भी स्टिचेस लगे थे, बट मैं 3rd डे बहुत आराम से वॉक कर पा रही थी। बॉडी में वीकनेस रहती है ऐसा नहीं है, बट मैं वॉक कर पा रही थी, मुझे किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मैं ईजिली आराम से वॉक कर ले रही थी। धीरे धीरे मैं अपने घर का जो छोटा मोटा काम होता है वो मैं कर ले रही थी। तो क्या होता है ना कि अगर आप वॉक कर पाओ, अगर आपका सी सेक्शन है आई अंडरस्टैंड, थोड़ा लेट करके आप वॉक कर लो, 2-3 दिन और रेस्ट कर लो, बट अगर वेजाइनल आपकी डिलीवरी है, आप वॉक कर पा रहे हो तो कोशिश करो 5 से 10 मिनट घूम घूम के वॉक करो। 30 मिनट्स मतलब ऐड ऑन करके 30 मिनट जैसा आप वॉक कर लो किसी भी टाइम पे। 5 मिनट अभी कर लिया, फिर 10 मिनट बैठ लिया, आप ऐसे ऐसे करके वॉक करो। कंटिन्यूअस आपको 30 मिनट्स वॉक नहीं करना है, मेक श्योर करें 5-5 मिनट की वॉक लें, थोड़ा सा चल लें फिर रेस्ट करें, थोड़ा सा चल लें फिर रेस्ट करें। लाइक 30 मिनट्स अराउंड आप कैलकुलेट कर लें, 30 मिनट्स के अराउंड आप पूरे दिन में वॉक करें। ऐसा नहीं कि बस खा के पड़े रहें या लेटे रहें, बिकॉज उसकी वजह से भी देखो कॉन्स्टिपेशन होती है, तो थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी है। नहीं कर पा रहे वो अलग चीज़ है, अगर आप कर पा रहे हो तो ज़रूर से 5-10 मिनट ऐसे ऐसे करके 30 मिनट्स तक का कैलकुलेशन ले लो आप। अब बात कर लेते हैं अपने 8 पॉइंट पे। सो यहाँ पे वाटर इनटेक के बारे में बात करूँगी मैं। वाटर इनटेक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी जब आप पीते हो तो एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल होता है, प्लस सेकेंड चीज़ इट्स अ टिप फॉर यू, बेबी मिल्क सप्लाई भी काफ़ी अच्छा हो जाता है।
तो पानी पीना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कोशिश करें 3 से 4 लीटर, 2 से 3 तो पीना ही पीना है, पर अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकें, 3 से 4 पे जा सकें तो ज़रूर से कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पानी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई नो मदर्स ध्यान नहीं रख पाती, बच्चों के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनका ध्यान रखते, उनका बॉटल धोते, उनकी दूध रेडी करने में रह जाती, खुद पे फोकस नहीं रखती। सो आप एक काम कर सकते हो, बड़ा बॉटल लो, मैं भी ऐसे करती थी, एक बड़ा बॉटल रखती थी, उसमें पानी भर के, उसमें मेजरमेंट लिखा होता है ऑलरेडी। इफ़ यू वांट तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो मैंने बॉटल लिया था। अराउंड आई थिंक 400-500 का मिल जाएगा वो आपको, ईजिली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले लो। उसमें मेजरमेंट होते हैं तो आपको ये पता रहेगा आपने कितना लीटर पानी पिया है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप वो बॉटल रख सकते हो, आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप वो बॉटल रख सकते हो। सो अब चलते हैं अपने 9th एंड लास्ट पॉइंट पे। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको कोई टिप ना दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो 9th पॉइंट पे हम बात करेंगे पल्सेस की एंड बीन्स की। इसको मैंने लास्ट में क्यों रखा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज मोस्ट पीपल जो आपके घर में आपके अराउंड होंगे ना, वो आपको बोलेंगे भाई दाल मत खाओ। कहाँ का मिथ है, कहाँ से चला आया है, मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है, बट ये होता है। आपको, अरे इवन मुझे बोला गया है भाई, मुझे सुबह के 5 बजे मेरी सासू माँ ने चिल्ला के बोला था कि दाल खाया है बेटे को, तुम्हारे गैस बन रहा है, वो रो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो भूख की वजह से रो रहा था, जो हम समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज इट वॉज़ वेरी अर्ली। हमने थोड़ी देर पहले ही उसको दूध पिलाया था एंड उसको अगेन भूख लग गई, वो हम समझ नहीं पा रहे थे। होता है, 1-2 दिन लगता है बच्चे के साथ भी एडजस्ट करने में, वो आप भी सीख जाओगे, और जिस दिन आप सीख लोगे आपको तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। बट कोई कुछ भी कहे, आपको यहाँ से 2 भगवान ने कान दिए, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। पल्सेस ज़रूर खाना, बीन्स वगैरह खाओ। एक तो हेल्दी है, आपकी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे। दूसरी चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन में भी इससे बहुत आराम मिलता है। ये रहे मेरे सारे 9 पॉइंट्स। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ईज़िली आप पूरा प्रेगनेंसी, उसके बाद भी दोनों टाइम भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये सेम डाइट फॉलो की थी एंड मैं बहुत फिट थी। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको एक टिप दूंगी बट लास्ट में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये, बट सिट्स बात लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है, अगर आपको ये पूरा जानना है तो मुझे एक बार कमेंट करिएगा इस वीडियो के लिए। मैं इसका वीडियो आपके लिए पूरा बना के इजीली बता दूंगी, आपको डिटेल वीडियो में आपको बना के डाल दूंगी। बट जिनको पता है वो सिट्स बात लें, काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। जब आपके वजाइनल स्टिचेस होते हैं उसके लिए ये स्पेशली है सिट्स बात। जिनके भी वजाइनल स्टिचेस आए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अगर आप वो लेते हो तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, क्योंकि मैंने लिया था एंड काफ़ी इजीली, बहुत मतलब उस एरिया में एक तो जो पेन होता है उसको भी रिलीफ देता है, प्लस आपके कॉन्स्टिपेशन में भी वो हेल्प करता है। डू कमेंट में अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको लगेंगे, किस तरीके से लेना है, टाइमिंग्स क्या होती है, सब कुछ एक डिटेल वीडियो में आपके लिए बना के शेयर कर दूँगी। आज का वीडियो यहीं तक था। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बट भूलना नहीं है, जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।